हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले लीनियर एक्सप्रेशन क्या होता है वो समझिए। ठीक, जो लीनियर एक्सप्रेशन हम लोग का होता है, ठीक है, वो हम लोग का क्या होता है, ax प्लस b। ठीक है, वेयर a and b are real number and a is not equal to 0। ठीक है, इसको आप इसको लीनियर पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल्स। अब इसके एग्जांपल हो गया हम लोग 2x प्लस 3। ठीक है, पहले भी हम लोग डिस्कस कर रखे हैं। ठीक है, 5/2x माइनस 1। ठीक है, ये सब हो गया हम लोग का। ठीक, तो हम लोग देखिए, तो लीनियर इक्वेशन कब बनता है, तो लीनियर एक्सप्रेशन को, ठीक है, लीनियर इक्वेशन हम लोग का लीनियर इक्वेशन कब बनता है, ठीक है, जब हम लोग लीनियर एक्सप्रेशन को किससे इक्वेट कर देते हैं, जीरो से। किससे इक्वेट कर देते हैं, जीरो से, तब क्या बन जाता है, लीनियर इक्वेशन बन जाता है। ठीक है, अब जैसे सपोज कर लो कि इसी को सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करना है 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ सॉल्व करने की आप लोग चूंकि 7th में भी पढ़े हो, 6th में भी थोड़ा बड़ा पढ़े हो, तो ज्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है, हम लोग के दिमाग में ये बात रहता है कि उनको वेरिएबल्स को लेफ्ट हैंड साइड में रखना है और कांस्टेंट को कहाँ रखना है, राइट हैंड साइड में। ठीक है, हम लोग के दिमाग में ये ऑब्जेक्टिव रहता है कि कैसे ही वेरिएबल्स हम लोग का लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए। ठीक है, और राइट हैंड और लेफ्ट हैंड साइड में जो कांस्टेंट है उसको हम कहाँ ले जाएंगे, राइट हैंड साइड में। तो 2x और प्लस का 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3, और x बराबर कितना हो जाएगा, -3/2। ठीक है, अब देखिए ये जो x की वैल्यू -3/2 आप देख रहे हो। ठीक है, अब हम लोग अगर वेरीफाई करें, ठीक है, वेरीफाई करें, ठीक, तो अब देखो -3/2 रखने पर, x की वैल्यू -3/2 रखने पर LHS इक्वल क्या हो जाता है, RHS। तो किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब ये होता है, कोई भी इक्वेशन है उसको सॉल्व करने का ये मतलब होता है कि हमको x की वो वैल्यू, यानी जो वेरिएबल इन्वॉल्व है उसकी वो वैल्यू चाहिए जो LHS को किसके बराबर बना दे, RHS के बराबर बना दे। ठीक, तो x की वैल्यू -3/2। ठीक है, अगर हम LHS में रखते हैं, ठीक, लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक, तो x की वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे, -3/2 प्लस 2। तो 2 से 2 कट गया, हम लोग का -3 और प्लस 3 कितना के बराबर हो गया, हम लोग का 0 के बराबर हो गया। ठीक है, और ये हमारा ये 0 किसके बराबर हो गया, हम लोग का राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो -3/2 इस इक्वेशन का क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। क्या हो गया, सॉल्यूशन। तो किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है कि x का वो वैल्यू जिसको हम ओरिजिनल इक्वेशन में रखने पर, ठीक है, हमारा इक्वेशन क्या हो जाता है, सेटिस्फाई हो जाता है। ठीक, तो ये चीजें, तो ये सब चीज तो पहले भी हम लोग पढ़ रखे हैं। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए। Solving any equation means getting the values of x which makes left hand side equal to right hand side। ठीक है, यानी LHS और RHS से जो वैल्यू आ रहा होगा वो हम लोग का क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जैसे हम लोग 7th क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो 8th में हम लोग को जो आएगा वो थोड़ा सा लेवल, मतलब इक्वेशन का लेवल बढ़ जाएगा।
ठीक है, तो मतलब हर लेवल के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, वो देखना है। जैसे सॉल्व each of the following equation and also verify your solution. ठीक है, जैसे पहला नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है पहला नंबर। ठीक है, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो जैसा कि हम बोले कि हम लोग का जो कांस्टेंट होगा वो राइट हैंड साइड होगा, कांस्टेंट को हमको राइट हैंड साइड में रखना है। ठीक, तो यहां से हम लोग का कितना हो जाएगा 5x/3 1 और प्लस 2/5 उधर जाके क्या हो जाएगा हम लोग का माइनस 2/5 हो जाएगा। ठीक, अब यहां से 5x/3 और ये एलसीएम होके कितना हो जाएगा हम लोग का 5 - 2 3/5 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको, ठीक है, x का, अब यहां पर आपको ये चीज पता है कि ये 3 है। ठीक, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाइड हो जाएगा। ठीक है, ये पता है ना, प्लस इधर जाता है बराबर भी इधर जाता है तो क्या हो जाता है माइनस, माइनस उधर जाता है तो क्या हो जाता है प्लस, और इनटू राइट हैंड साइड में क्या होता है तो डिवीजन हो जाता है, डिवीजन जाता है तो क्या आता है प्रोडक्ट हो जाता है। ठीक है, ये सब तो पता ही होगा। ठीक, तो अब यहाँ आप यहाँ पर क्या कर सकते हो कि यहाँ से 5x 3/5, ठीक है, ये क्योंकि नीचे है, ठीक, तो ये इधर जाएगा तो प्रोडक्ट में आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5x 9 कितना हो जाएगा 5, और ये x इधर प्रोडक्ट में 5 × x है ना, तो प्रोडक्ट में तो उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा डिवीजन में आ जाएगा, तो 9/5 × 5, तो x कितना हो जाएगा 9 कितना होगा 25। ठीक है, तो x हम लोग का 9/25 हो गया। अब इसको हम लोग को क्या करना है वेरीफाई करना है। ठीक है, तो आप इसको देखो यहां से ऐसे भी देख सकते हो, बस आपको उस इक्वेशन को सॉल्व करना सीखना है। चाहे आप बहुत सारा तरीका यहां से आप ये भी कर सकते थे कि 5/5x/3 है इज इक्वल्स टू 3/5 लिखा है। ठीक है, बस देखते जाओ। ठीक, तो यहां पर 5/3 × x ऐसे लिख सकते हैं 3/5। ठीक है, क्लियर है। अब देखो ये 3/5 ये इनटू उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवीजन हो जाएगा, क्या हो जाएगा डिवीजन, तो इनटू इधर गया तो डिवीजन हो गया तो क्या हो जाएगा 5/3। ठीक है, अब देखो ये प्रोडक्ट में आ जाएगा 3/5। ठीक, तो x बराबर कितना हो जाएगा हम लोग का 9/25। तो हमको अल्टीमेटली, ठीक है, हमको अल्टीमेटली लेफ्ट हैंड साइड में केवल x चाहिए, मेरे को x का वैल्यू चाहिए, जो मतलब x का जो वैल्यू आएगा, ठीक है, इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद, ठीक है, वो हम लोग का इसका क्या कहलाएगा सॉल्यूशन कहलाएगा, इक्वेशन का क्या कहलाएगा सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि इस x की वैल्यू को वेरीफाई भी करना है, हमको क्या करना है वेरीफाई भी करना है। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड है जो तुम्हारा, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड वो हम लोग का क्या है 5x बाई कितना है 3 और प्लस कितना है 2/5, तो 5/3 और x की जगह आपको क्या रखना है 9/25 रखना है, तो 9 कितना हो गया 25 और 2/5, तो हम लोग का ये कितना हो जाएगा 5 टाइम्स में एलसीएम ले लेंगे 6 15/15, ये करके कितने के बराबर होगा 1, हम लोग का क्या आएगा लेफ्ट हैंड साइड, तो हम लोग का इक्वेशन क्या हो गया, ठीक है, वेरीफाई हो गया। ठीक, सॉरी राइट हैंड साइड। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए।
ठीक है, तो आप इस स्टेप से यहां पर आए, ठीक, और आप यहां से ऐसे भी चल सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी चल सकते हैं, ठीक है। तो आपको जिसमें कंफर्टेबल हो, ठीक है, वो आप अप्लाई कर ले, चाहे इधर से भी जा सकते हो, इधर से भी जा सकते हो, ठीक। इक्वेशन सॉल्व करने का ढेर सारा तरीका होता है ना। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। ठीक है, 13 बहुत सिंपल है। 2 3 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा हम लोग का? 12, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 6x, ये 4x, और ये कितना हो गया हम लोग का? 3x इज इक्वल टू 13। 13x अपॉन 12 इज इक्वल टू कितना हो गया? 30, ठीक। अब वही बात है, 13/12 इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 13, और ये इधर जाके क्या हो जाएगा हम लोग का? डिवाइड हो जाएगा। तो x बराबर 13 इंटू कितना हो गया? 12/13। तो ये कट गया, तो x बराबर कितना हो गया हम लोग का? 12, ठीक है। अब हम लोग को करना क्या है कि LHS हम लोग का क्या है? x/2, x/3, x/4, ठीक। अब x की जगह हम लोग को क्या पुट करना है? 12। तो 12/2, 12/3, 12/4, तो कितना हो गया? 6 + 4 + 3 कितना हो गया हम लोग का? 13। तो हम लोग का ये क्या हो गया? राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ये नोट कर लो। ओके, तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चन का लेवल रेज करेंगे। सॉल्व x + 2, x + 3, जीरो, ठीक है। तो हम लोग को इसको सॉल्व करना है, ठीक। तो देखिए यहां पर क्या है,
x प्लस 2 x प्लस 3 है, तो आप इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो x का x के साथ करोगे तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर, फिर x का किसके साथ करोगे 3 के साथ तो 3x, फिर 2 का x के साथ 2x प्लस कितना हो गया हम लोग का 6, ठीक। और फिर यहाँ पर x का x के साथ x स्क्वायर माइनस कितना हो गया 2x माइनस 3x और प्लस 3 इंटू 2 कितना हो गया 6 और माइनस 2x स्क्वायर और माइनस 2x बराबर कितना हो गया हम लोग का 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर x स्क्वायर, ठीक है, देखो ध्यान से, यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो x स्क्वायर यहाँ पर कितना है हम लोग का 2x स्क्वायर, ठीक। तो x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया, 2x स्क्वायर ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा हम लोग का, ठीक। अब देखो यहाँ पर प्लस का 3x है, यहाँ पर क्या है माइनस का 3x है, तो ये भी कैंसिल हो गया। यहाँ पर प्लस का 2x है, यहाँ माइनस 2x है, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो हम लोग का बच कितना गया 6 प्लस 6 12 और माइनस 2x इक्वल टू कितना हो गया 0। तो 2x इक्वल टू कितना हो गया 12। तो अब ये 2 इनटू में है, इधर जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर कितना होगा 6, ठीक है। और आप चाहते हैं तो यहाँ पर जैसे 2x बराबर 12 लिख रखा है, तो यहाँ डायरेक्ट 2 से 6 टाइम्स में क्या कर सकते थे कैंसिल कर सकते थे, तो x बराबर कितना आ जाता है 6, ठीक। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड आपका जो है अब हम लोग का ये, ठीक। अब x का जो वैल्यू है 6 आप इसमें रखेंगे, तो x के जगह आप क्या रखेंगे 6 और प्लस 2, फिर x के जगह क्या रखेंगे हम लोग 6 प्लस 3 प्लस 6 माइनस 3 6 माइनस 2, क्योंकि जब तक हम लोग का वेरीफाई नहीं होगा, ठीक है। अगर वेरीफाई हो जाए इसका मतलब कि हम लोग का जो x का वैल्यू है वो सही है, जो हम लोग का सोल्यूशन है वो क्या है बिल्कुल सही है, अगर सेटिस्फाई हो रहा है तब, ठीक। तो 6 माइनस 3 6 माइनस 2 और 2 x के जगह कितना हो गया हम लोग का 6 और 6 प्लस कितना हो गया 1, क्लियर है। तो कितना हो गया 6 2 8 और 6 3 9 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 12 इंटू 7, तो अब ऐड करोगे तो 84 ये कैंसिल हो गया और राइट हैंड साइड हम लोग का क्या आ गया ये 0 जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है, हेंस वेरीफाइड, ठीक है। तो ये नोट कर लो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखो एक मतलब कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे, तो अब हमको केवल सॉल्व करना है, ठीक है। वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वेरीफाई तो करने आता ही है आपको, ठीक है। बस जो वैल्यू आएगा उसको LHS में डालना है और देख लेना है कि वो RHS के बराबर आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो सॉल्यूशन तुम्हारा सही है, नहीं आ रहा है तो सॉल्यूशन तुम्हारा क्या है गलत है, ठीक। जैसे अब देखो इसी में सॉल्व a माइनस 1 अपॉन 3 a माइनस 3 अपॉन 2, ठीक है। अब देखो इसका अपना अपना तरीका है सॉल्व करने का इसको,
ठीक। अब देखो या तो एक चीज दिमाग में रखो, जैसे मान लो कि ऐसा कहीं लिखा हुआ है x प्लस वाई अपॉन टी, ठीक है, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसको हम लोग कैसे कैसे लिख सकते हैं, x अपॉन टी वाई अपॉन टी लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो वापस यही चीज आ जाएगा, ठीक है, एलसीएम लेने को वापस क्या आएगा, यही चीज आएगा, ठीक। तो यहाँ पर a माइनस 8/3 है, ठीक, तो a/3 और माइनस कितना हो गया 8/3। ऐसा करने से क्या होगा ना, हम लोग का जो वेरिएबल है और कांस्टेंट है वो सेपरेट हो गया, यानी वेरिएबल और कांस्टेंट को हम लोग सेपरेट कर लिए, बांट लिए, राइट। उसी तरह से यहाँ पर a/2 और माइनस कितना हो गया हम लोग का 3/2, ठीक है, वेरिएबल्स और कांस्टेंट को सेपरेट कर लिए। अब जो भी वेरिएबल्स है उसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में ले आए और जो कांस्टेंट है उसको हम लोग राइट हैंड साइड में ले आए, क्योंकि हमको वेरिएबल्स को लेफ्ट हैंड साइड में रखना है और कांस्टेंट को राइट हैंड साइड में रखना है, ठीक। तो a/3 माइनस a/2 और माइनस 8/3, इधर प्लस 8/3, माइनस कितना हो गया हम लोग का 3/2, क्लियर। तो हम लोग का यहाँ 3 और 2 का एलसीएम कितना हो गया 6, तो 3 2 2a और 2 3 3, और ये एलसीएम कितना हो गया हम लोग का 6, और यहाँ पर कितना हो गया 5, तो यहाँ हम लोग का माइनस a/6 हो गया, 5 कितना हो गया 6, ठीक। अब इसको हम लोग अब यहाँ से हम लोग माइनस 1/6 इंटू a बराबर 5/6, ठीक। अब यहाँ पर ये इधर जाएगा तो डिवीजन हो जाएगा, तो डिवीजन कितना हो जाएगा माइनस 1/6, तो यहाँ से a 5/6 इंटू कितना हो जाएगा माइनस 6/1, ठीक। तो 6 से 6 कट गया और a बराबर कितना हो गया हम लोग का -1, ठीक है। इसको हम लोग एक दो तरीके से और हम लोग बता सकते हैं, ठीक। तो a की वैल्यू कितनी आ गई -1 आ गई, यहाँ पर a की वैल्यू -1 आ गई। अब देखो, अब तुम अगर चाहते तो तुम यहां से ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है, यहां से इस स्टेप से ऐसे भी जा सकते थे कि माइनस a/6 आया और 5/6 आया, ठीक है। 6 तो डिवीजन में है, ठीक, तो 6 से 6 को तुम क्या कर सकते थे, कैंसिल कर सकते थे, तो माइनस a इक्वल टू कितना आ गया 5, और ये माइनस उधर चला गया, a बराबर कितना हो गया -1, ठीक है। यानी माइनस से कहने का मतलब क्या होगा -1 इंटू, ठीक है, तो माइनस उधर चला गया, ठीक है, डिवाइड होगा या मल्टीप्लाइड होगा, तो यहाँ पर इसको -5 बना दें, तो यहाँ पर हम लोग का a की जगह -5 होगा आंसर, ठीक है, -5, सॉरी, a की जगह -5, ठीक है, यहाँ पर 5 है ना, तो a की जगह हम लोग का a इक्वल टू कितना होगा -5 होगा, ठीक। तो ऐसे भी हम लोग कर सकते थे, ओके। तो हम लोग इस तरह से इस क्वेश्चन को, ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक, कांस्टेंट और वेरिएबल्स को, ठीक है, इस मेथड से हम लोग अलग करेंगे, ठीक है, कांस्टेंट वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे, ठीक। अब देखो, ठीक है, देखो, तो इस एक्सरसाइज का सारा प्रॉब्लम हम लोग इसी तरह से बनाएंगे, और भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिसमें हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग कांस्टेंट और वेरिएबल्स को सॉल्व, मतलब सेपरेट करके, ठीक है, इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम उठाते हैं, थ्री वाई बाई 4 माइनस y माइनस 1 बाई 2 y माइनस 2 बाई 3, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो यहाँ 3y/4, ठीक है, और फिर वही वेरिएबल्स और कांस्टेंट को सेपरेट कर लो, तो ये कितना हो गया हम लोग का y/2 माइनस कितना हो गया 1/2, और ये कितना हो गया y/3 माइनस कितना हो गया हम लोग का 2/3, ठीक है। अब देखो यहाँ से 3y/4 और माइनस y/2, माइनस माइनस प्लस 1/2, y/3 और माइनस कितना हो गया 2/3, ठीक है।
अब देखो यहाँ पर तुमको सारे वेरिएबल्स को लेफ्ट हैंड साइड में लेना है और कांस्टेंट को राइट हैंड साइड में लेना है, यही तो कर रहे हैं हम लोग। तो 3y/4 माइनस y/2 और प्लस इधर आके माइनस हो गया y/3 प्लस उधर गया तो माइनस -1/2 और -2/3। अब देखो 4 2 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा हम लोग का 12 हो जाएगा। 9y 6y 4y 6 -3 4 तो कितना हो गया हम लोग का 9y, ये 10y हो गया -10y और ये 9y, तो -y/12 और -12/6। ठीक है, -y/12 और ये कितना हो गया हम लोग का -2। ठीक है, देखो इक्वालिटी के दोनों तरफ अगर माइनस रहे, ठीक है, तो माइनस से माइनस हम लोग क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन करते करते छोटी छोटी बातें हम लोग सीखेंगे। ठीक है, कि इक्वालिटी के दोनों तरफ माइनस रहे तो हम माइनस को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये 12 है, ठीक है, डिवीजन में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 2 × 12 तो y = कितना हो गया 24। ठीक है, ये हम लोग आंसर होगा। ठीक है, y वेरिएबल्स को हम लोग सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, तो y वेरिएबल्स को हम लोग सॉल्व कर रहे थे, तो y की वैल्यू 24 हो गई यहाँ से। अब y की वैल्यू 24 रखोगे तो LHS = क्या हो जाएगा हम लोग का, RHS हो जाएगा। ठीक है, वो करके देख सकते हो तुम। ठीक है, देखो यहाँ से वेरीफाई कर लेते हैं। LHS कितना हम लोग का 3y/4 माइनस y -1/2, तो 3y की जगह हम लोग का 24 -1/2 18 और ये 23/2। ठीक है, 36 - 23/2 312 13/2, ये तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, राइट हैंड साइड यहां से देखो, अगर हम लोग राइट हैंड साइड रखें तो y -2/3, तो 24 - 2/3 तो कितना हो जाएगा हम लोग का 22/3। इसका मतलब कि हम लोग का कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है, वो देख लेते हैं हम लोग। क्योंकि हम लोग का जो LHS से जो वैल्यू आ रहा है और RHS से वैल्यू आ रहा है वो डिफर कर रहा है। ठीक, देख लेते हैं। 3y/4 y/2 -1/2 y/3 2/3 3y/4 -1/2 +1/2 y/3 - ये इधर आ गया 3y/4 -y/2 और -y/3 12 हो गया एलसीएम 4 2 3 का 3 से 9y 2 से 6y 4y 6 4 10। ठीक है, तो -y/12 और इधर से माइनस यहां पर -7/6 होगा। सॉरी, कितना हो जाएगा हम लोग का -7/6 होगा ना। ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक कर गए तो -7/6 होगा। इसी कारण देखो LHS से कुछ और वैल्यू और RHS से कुछ और वैल्यू आ रहा है। इसका मतलब कि हम लोग का जो सोल्यूशन आया वो गलत है। ठीक है, इसी कारण आपको वेरीफाई करने के लिए बोला जाता है कि जो इक्वेशन को आप सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, उसको आप वेरीफाई करो। -y/12 माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, और ये 12 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 टाइम्स, तो y बराबर कितना हो गया 14। ठीक है, y बराबर 14 हो गया। अब देखिए LHS अब वेरीफाई कर लेते हैं। 3y/4 -y -1/2 है, तो 3y की जगह कितना हो गया 14/2 और 14 - 1/2 और ये कितना हो गया 13/2।
ठीक है, एलसीएम कितना हो जाएगा होगा 4 हो जाएगा। और आरएचएस से देख लेते हैं, आरएचएस से वैल्यू y - 2/3 12/3 कितना हो गया 4। तो एलएचएस इक्वल्स टू क्या हो गया हम लोग का आरएचएस, हेंस वेरीफाइड, राइट। देखो आंसर हम लोग का सही आया तो क्या हुआ वेरीफाई हुआ यहाँ पर, ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, सॉल्व .185b minus 4.5b plus 0.8, ठीक है, 0.185b minus 4.5b plus 0.8। तो देखो यहाँ b वेरिएबल है हम लोग का, ठीक। तो या तो तुम डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, नहीं तो डेसिमल में सॉल्व करो, ठीक है, दोनों ऑप्शन है हम लोग के पास, ठीक। तो बेटर होगा कि हम लोग डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज कर ले, ठीक। तो अगर यहाँ से हटता है तो ये नीचे में 100 आ जाएगा, 5b minus 4, और ये डेसिमल हटता है तो 5 कितना होगा 10b प्लस 8 कितना होगा 10, ठीक है। अब तो वही वाला बात हो गया, ठीक है, कि हाँ वेरिएबल्स को एक साथ रख लो, ठीक। तो यहाँ से 9/50 तो कितना हो जाएगा हम लोग का 9/50 इंटू 5b और 9/50 इंटू 4, और ये कितना हो गया b/2 और प्लस 4/5, ठीक है। अब देखो ये 10 टाइम्स से कट जाएगा तो हम लोग के पास 90/10 और ये ठीक 225, ठीक है। तो देखो यहाँ से 18/25 आएगा और b/2 और प्लस कितना हो गया 4/5। तो देखो b/2 इधर गया, 90/10 वेरिएबल्स को लेफ्ट हैंड साइड में और कांस्टेंट को राइट हैंड साइड में रख लिए हम लोग, ठीक। अब देखो 10 टू का एलसीएम 10 और कितना हो गया 9b और 5b और 25 5 का 25 18 20, तो 4b/10 और ये कितना हो गया 38/25, ठीक है। तो अब देखो यहां से तो 5 से 2 टाइम्स, 5 से 5 टाइम्स, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्ट, और 5 से 2 से 2 टाइम्स और 2 से 19 टाइम्स, तो और ये 2 से 2 कट गया तो तुम्हारे पास b बचा, इधर 19 बाई क्या बचा 5, यही होगा आंसर 19/5,
अब इसको तुम फ्रैक्शन में डेसिमल में अगर चेंज करना चाहते हो तो 3 15 और कितना बचे तो 3.8। तुम फ्रैक्शन में भी डेसिमल में भी आंसर ले सकते हो 3.8। ठीक है, ओके, नोट कर लो इसको। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। ठीक है, देखो तो solve 2/3x 3/2x 1/2y। ठीक है, तो देखो यहां से हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यहां देखो यहां पर हम लोग 2/3 इंटू 1/x लिख सकते हैं और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 3/2 इंटू 1/x लिख सकते हैं। ठीक है, और ये 1/12 हो गया। ठीक है, अब देखो यहां से तो 1/x क्या ले सकते हैं कॉमन, तो 1/x अगर हम यहां से कॉमन ले लिए, फैक्टराइजेशन तो पढ़ा ही है तुम लोग, तो 1/x अगर हम यहां से कॉमन ले लिए, ठीक है, तो 2/3 और माइनस कितना हो जाएगा 3/2 और 1/12 हो जाएगा। ठीक, अब देखो 1/x तो यहां से एलसीएम कितना हो जाएगा हम लोग का 6, तो 1/x कितना हो जाएगा हम लोग का -5/6 और 1/12 तो 6 से कितना टाइम्स में 2 टाइम्स, तो 1/x और ये -5 यानी -5 इंटू कितना है 1/x बराबर कितना है हम लोग का 1/2। तो यहां से 1/x इक्वल टू 1/2 इंटू 1/-5। ठीक है, ये -5 इधर प्रोडक्ट में इधर आएगा तो क्या आएगा डिवीजन, ठीक है, रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका। ठीक, तो 1/x बराबर कितना हो गया 1/-10। ठीक है, ओके, अब देखो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखो हम लोग इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, देखो क्या होता है, जैसे a/b बराबर c/d है ना, तो देखो यहां पर ऐसा कुछ a का प्रोडक्ट किसके साथ होगा b के साथ और b का प्रोडक्ट किसके साथ होगा c के साथ, यानी a d के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और b c के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी हम लोग अभी कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है बाय दिस मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इससे भी हम लोग अभी सॉल्व करेंगे, लेकिन क्योंकि यहाँ पर इसका एप्लीकेशन आ गया है अभी, इसी कारण हमको ये यहाँ पर बताना पड़ा है। ठीक है, जब हम लोग फिर स्टार्ट करेंगे तो एक बार और डिस्कस कर लेंगे हम लोग। ठीक, तो देखो 1 का मल्टीप्लिकेशन किससे हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर देखो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 1 का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ हो जाएगा -10 के साथ, और फिर 1 का मल्टीप्लिकेशन इधर x के साथ, तो -10 बराबर x और x बराबर कितना हो जाएगा -10, तो ये हम लोग आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर अंतिम में हम यहाँ पर क्या किया अप्लाई किया। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, ये थोड़ा अलग से हटके क्वेश्चन था। ठीक,
ठीक है। ठीक है, हम लोग एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सॉल्व पॉइंट 5 t minus 0.4 0.35 minus 0.6 t minus 2.71 0.42 which equals to x plus 6.1। ठीक है, डेसिमल में हम लोग का है ना। तो देखो यहां पर हम लोग क्या करें, ठीक, या तो हम लोग जितना भी डेसिमल है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें, ठीक है, एक तो ये तरीका है हम लोग का, ठीक, और नहीं तो डेसिमल में ही काम चले, डेसिमल में ही काम करें, ठीक। तो डेसिमल में अगर हम काम करते हैं तो कितना हो गया 0.5t, ठीक है। अगर तुम ध्यान से देखो, ठीक, तो अगर यहाँ पर तुम 0 डालो, ठीक है, यहाँ पर तुम अगर 0 डालो, ठीक, तो यहाँ से ये डेसिमल कट जाएगा और ये कितना टाइम्स हो जाएगा 10 टाइम्स, और ये कितना हो जाएगा 7, ठीक, क्लियर है। तो यहाँ पर कितना होगा 10 इंटू टी और माइनस 10 इंटू 0.4 बाई 7 और माइनस 0.6 इंटू टी, ठीक है। अब देखो यहाँ भी वही बात हो रही है, ठीक, अगर तुम यहाँ पर 0 डाल दोगे तो डेसिमल से डेसिमल उड़ जाएगा और 6 से 10 टाइम्स और 6 से 7 टाइम्स, तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग का, ठीक है, माइनस, यहाँ पर चूंकि माइनस है तो ब्रैकेट रखना जरूरी है, ठीक। तो 10t और माइनस कितना हो गया 10 इंटू 2.71 एंड डिवाइडेड बाई 7, ठीक है, और नीचे में तो 7 रहेगा ही, और x प्लस 6.1, तो 10t और माइनस यहाँ पर डेसिमल उड़ गया, 10 आ गया नीचे में, तो 10 से 10 कट गया, तो कितना हो गया 4/7 और माइनस 10t और डेसिमल अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा हम लोग का माइनस 27.1/7। क्लियर है मेरी बात, ठीक है। हमको पता है कि 10 इंटू 2.71 यहाँ पर ये 100 हो जाएगा, कट जाएगा 271/10, और इसको हम लोग फिर वापस डेसिमल में लिखेंगे तो 27 पॉइंट क्या लिखाएगा 1 लिखाएगा, 27.1, ठीक। अब यहाँ पर x प्लस कितना हो गया हम लोग का 6 पॉइंट कितना हो गया 1 हो गया। तो अब देखो, अब यहाँ पर एलसीएम तो 7 ले ही सकते हैं, तो क्या हो गया 10t माइनस 4 और माइनस 10t और माइनस 27.1, या ऐसे लिख सकते हो ना, 10t और माइनस माइनस प्लस हो गया, ओ सॉरी यहाँ पर ना x होगा, x, ठीक है, नहीं तो दो वेरिएबल्स चल रहा है ना, मतलब t यहाँ भी होगा, एक ही वेरिएबल्स में हमको सॉल्व करना है, ठीक। माइनस 10t और प्लस कितना हो गया 27.1 और t प्लस 6.1, 10t से 10t कट गया, ये घट के 23.1 हो गया बाई 7, ठीक है, बराबर t प्लस 6.1। अब यहां से ये कर सकता है, ठीक है। देखो अगर 10 यहां पर रख दे तो 231/70, 7 से 10 टाइम्स और 3 टाइम्स, ठीक है, 7 3 21, राइट, तो 33/10 और t प्लस 6, ठीक है। तो कितना हो गया हम लोग का 3.3, ठीक है, इज इक्वल टू t प्लस 6.1,
ठीक है, देखो वेरिएबल्स को हमको लेफ्ट हैंड साइड में रखना है, कांस्टेंट को हमको राइट हैंड साइड। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, t प्लस 6.1 यानी ये पार्ट इधर रखेंगे और 3.3 इधर रखेंगे, तो t इज इक्वल टू 3.3 माइनस 6.1। ठीक है, तो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हम लोग का, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 8 और 5, ठीक है, माइनस 2.8। ठीक है, कितना हो जाएगा हम लोग का, माइनस 2.8 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 2.8, यही आंसर हो जाएगा। ओके, तो इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2x प्लस 3 x प्लस 5, ठीक है, ये सबसे हाई लेवल क्वेश्चन है। ठीक, इस टॉपिक इस अभी जो एक्सरसाइज कर रहे हैं हम लोग, देखो ये है, ठीक है, तो देखो अब इसको सॉल्व करना है। तो देखो 2x प्लस x कितना हो गया हम लोग का, 3 प्लस 5 कितना हो गया, 8 का क्या हो गया, होल स्क्वायर। ठीक, अब यहां पर 2x प्लस 3 माइनस x माइनस 5 का होल स्क्वायर और 10x स्क्वायर प्लस कितना हो गया हम लोग का, 92। तो यहां से हम लोग का कितना हो गया, 3x प्लस 8 का होल स्क्वायर और यहां से हम लोग का x माइनस 2 का होल स्क्वायर, 10x स्क्वायर प्लस कितना हो गया हम लोग का, 92। ठीक है, अब तुमको यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाना है, a प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, याद है हम लोग तुमको दो फॉर्मूला बताए थे, ठीक, आइडेंटिटीज में। ठीक है, हम लोगों ने तुमको, ठीक है, हमने तुमको बताया था कि a प्लस b का जो होल स्क्वायर होता है वो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या होता है, b स्क्वायर, और a माइनस b का जो होल स्क्वायर होता है वो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस क्या होता है हम लोग का, b स्क्वायर। ठीक है, ये होता है हम लोग का a प्लस b का होल स्क्वायर, ये हुआ a माइनस b का होल स्क्वायर, ये हुआ, राइट। अब देखो यहाँ पर a प्लस b का होल स्क्वायर ओपन करना है हमको, तो a की जगह हम लोग का क्या है, 3x, और b की जगह क्या है हम लोग का 8। ठीक, तो a स्क्वायर प्लस 2ab, a की जगह 3x, b की जगह कितना है हम लोग का 8, अब प्लस कितना हो गया 8 स्क्वायर। ठीक, और प्लस x माइनस 2 का होल स्क्वायर, यानी यहाँ से a माइनस b का होल स्क्वायर ओपन करना है। ठीक, तो ये यहाँ पर क्या हो गया x स्क्वायर इंटू 2 इंटू x इंटू 2, अब प्लस कितना हो गया हम लोग का 2 स्क्वायर। ठीक, और यहाँ पर कितना हो गया हम लोग का 10x स्क्वायर प्लस कितना हो गया हम लोग का 92। अब हम लोग का यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर 48x और
कितना हो जाएगा 64, और यहां से एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 10x स्क्वायर प्लस कितना हो गया हम लोग का 92। अब देखिए 9x स्क्वायर x स्क्वायर क्लब होकर कितना हो जाएगा 10x स्क्वायर, और ये हो गया हम लोग का, ये हम लोग का कितना हो जाएगा 44x हो जाएगा लाइक चल रहा है हम लोग का, और ये हम लोग का 68 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला ये वाला। ठीक है, अब यहां पर तुमको देखना है, ध्यान से, अब यहां पर देखना है कि 10x स्क्वायर, ठीक है, ये प्लस का 10x स्क्वायर है। ऐसे भी हम लोग वेरिएबल्स को क्या लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में लेते हैं। तो जब 10x स्क्वायर को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे तो 10x स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो 10x स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर प्लस 44x प्लस 68 बराबर क्या हो जाएगा 92। अब ये कट गया हम लोग का यहां से, अब यहां से हम लोग का 44x और 92 और प्लस 68 उधर गया तो माइनस 68। ठीक है, तो ये हम लोग का 24 आ गया। दिस इम्प्लाइज x बराबर 24/44। ठीक है, तो ये 4 से 6 बार में 11 टाइम्स, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हम लोग का 6/11। ये आंसर है 6/11। ठीक है, तो इसको नोट करो। देखो हम चाहते तो यहां पर, ठीक है, डायरेक्ट 10x स्क्वायर से 10x स्क्वायर को कैंसिल कर सकते थे। ठीक है, अगर चाहते तो, ठीक, क्योंकि अगर इक्वालिटी की तरफ सपोज कर लो ऐसा कुछ है, ठीक, सपोज कर लो x स्क्वायर प्लस 4 और x स्क्वायर प्लस 2x दे रखा है, सपोज कर लो। ठीक, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर यहां से हम लोग कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि दोनों सेम ही चीज है। ऐसे भी ये x स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस x स्क्वायर, तो कैंसिल हो जाएगा। तो 4 बराबर कितना हो गया 2x, तो 2x बराबर 4। अब यहां से डायरेक्ट 2 से 2 टाइम्स x बराबर कितना हो गया, तो उसी तरह से यहाँ 10x स्क्वायर से 10x स्क्वायर को हम कैंसिल कर सकते थे। ठीक है, तो इसी बीच में हम लोग धीरे धीरे, मतलब कुछ कुछ ऐसा स्टेप होगा जो सीखने लायक होगा कि हाँ यहाँ पर हम लोग क्या सीखे कि अगर इक्वालिटी के दोनों तरफ एक ही चीज है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, तो इसको नोट कर लो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, थैंक यू स्टूडेंट्स।